काम होते होते मॉर्निंग कितने बजे से शुरू होता है सर क्लास? 9 होता। 9 बजे से 12 घंटे का है 12 घंटे का ड्यूटी। कंटिन्यू। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको चुप नहीं बैठना है। तो इतने दिन में माइंड शॉप कर देता और वो भी एक तरह का नहीं है, सारे बैचेस में सारा अलग अलग। कहानी बिल्कुल अलग है। एक में जहाँ CCN है तो दूसरा में कहीं अकाउंटिंग है, तीसरे में कोडिंग है। एक होता है ना कि आप एक ही पैटर्न पे काम कर रहे हो, एक सिंगल। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई मैच ही नहीं है, सब अलग अलग डोमेन। अच्छा कोई नहीं, अच्छा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोर्ट कुछ ऐड करना है। किस में? इसमें कुछ पोर्ट ऐड कर ले। किस पे? तीनों राउटर पे हमें एक सीरियल पोर्ट लगाना है। अभी तो है नहीं, तो फास्ट इथरनेट पोर्ट मिला है, तो सीरियल पोर्ट लगाना आता होगा। हम लोग सीरियल पोर्ट लगा लेते हैं यहाँ हाँ 2T। यहाँ से ये चल के कनेक्ट कर लिए, ऑन कर लिए। सेम थिंग यहाँ भी करेंगे हम। इसको ऑफ कर लिए और यहाँ से 2 सीरियल पोर्ट लगा लिए, इसको भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ भी चलते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से 2 सीरियल पोर्ट को कनेक्ट कर देते हैं। ये भी हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीरियल केबल को लेंगे और सीरियल पोर्ट से इसको जोड़ दिए। उसी तरीके से यहाँ से हम क्या लेंगे, सीरियल को जोड़ देंगे इस तरीके से, है ना। चलिए यहाँ तक का काम तो हो गया हम लोग का। अब हमें स्ट्रेट थ्रू केबल लेना है और स्ट्रेट थ्रू केबल से हम फास्ट इथरनेट 0 से इसको या चलिए फास्ट इथरनेट 1 से ही लेते हैं। इट मेक सेंस। फास्ट इथरनेट 0/1 से 0/1 को जोड़ देते हैं, ये सही रहेगा। 0/1 से 0/1 और 0/1 से 0/1 को, ये हो गया। अब ये आपका 0/2 से फास्ट इथरनेट 0 को और यहाँ भी 2 से फास्ट इथरनेट 0 को और यहाँ भी 2 से फास्ट इथरनेट 0 को। एस्केप। तो कनेक्टिविटी तो हो गई। क्या आइए, अब कनेक्टिविटी के बाद फिर क्या करना है, मुझे सब पे IP डाल देना है। सब पे IP डालना होगा और सब पे जब IP डल जाएगा तो फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। तो IP हम लोग प्लान कर लेते हैं। इस पे हम लोग दोनों चीज़ करते हैं। एक IP वर्जन 4 हम डालेंगे, 192.168.1.1 डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। नहीं, इस पे 1.2 डालिए, 1.1 डाल देंगे ग्रेटर देन में। और FC:11::2 ये डाल देंगे इस पे V6 IP। और रेट चलेगा। हाँ दोनों पिंग करना चाहिए, दोनों से। हाँ दोनों से करेगा, आइए ना। इसीलिए तो एक ऐसा टोपोलॉजी ले रहे हैं जिसमें सब कुछ आ उसमें जाए। भी हम लोग कर रहे थे ना, तो हाँ। DSU दिखा रहा था, नहीं दोनों दिखाएगा, बना रहे थे। इसीलिए तो मैं जानबूझ करके ये सिनेरियो ले रहा हूँ अभी, कि आप लोग का जो भी डाउट है हाँ, वो क्लियर वो अभी क्लियर हो जाए। FD/22/2 और इससे भी हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और क्या डाल देते हैं, 3.2 और सॉरी और मान लीजिए FC:33::2। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। अब मुझे IP कहाँ डालना है, इस वाले पे, मतलब राउटर के कौन से इंटरफेस पे, 0 ये वाला। इसको कौन बोलते हैं, कौन सा इंटरफेस बोलते हैं, LAN इंटरफेस। तो LAN इंटरफेस पे IP वर्जन 4 एड्रेस 1.1 जाएगा और IP वर्जन 6 एड्रेस जाएगा, ये 1.1। क्लियर। हाँ, ये F0/1 पे राउटर का R1 का क्या है, ये LAN इंटरफेस का। इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे और इस पे IP कुछ अलग डाल दिया जाए। IP क्या डाल देते हैं इस पे, 2.1 और यहाँ क्या कर देंगे हम, FD:22.1 कर देंगे हम।
और उसके बाद फिर हम लोग इसे खींच लेते हैं और इसे ड्रैग करके क्या डाल देंगे 3.1 और ये क्या हो जाएगा आपका FC कोलोन कोलोन कोलोन। ऑल राइट, यहाँ तक का काम हो गया हमारा। नहीं, अब क्या करते हैं, हाँ अब इस पे हम लोग IP डाल दें। तो ये जो सीरियल इंटरफेस R1 का जो सीरियल इंटरफेस है S000 उस पर IP डाल दें। तो इस पे एक पब्लिक रेंज का IP डाल देते हैं हम 11.0.0.1। ये पब्लिक रेंज का IP है /8 डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और एक पब्लिक रेंज का क्लास ये IPv6 रेंज का IP डाल देते हैं लाइक 44:1/64। यही ना, ऐसे ही ना डालिएगा। यस एग्जैक्टली। तो ये आपने क्या डाल दिया, एक V4 और एक V6 रेंज का IP। इसी को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया और इस पे आप IP क्या डालिएगा, वही रहेगा। बस इसको क्या कर देते हैं 2 और यहाँ भी 1 को क्या कर देते हैं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमें इसी को फिर से ड्रैग कर लेता हूँ मैं और या चलो फिर से लिख लेता हूँ भाई। आइए, इस पे आपने क्या प्लान किया, जैसे 22.0.0.1 /8 और उसके बाद 3001:55:1/64। सही है। ये तो जस्ट अभी लेवलिंग हुआ। अब इसी के हिसाब से इस पे क्या किया जाए, तो पहले डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ फटाफट जितनी जल्दी हो। IP डालने वाला को पॉज कर ले अभी। IP डालने वाले को हम पॉज, तो IP डाल दिया हमने, मतलब सारे पीसीज पे। अब राउटर पे कहानी शुरू करते हैं, राइट। तो फर्स्ट राउटर पे आ जाऊँ। तो फर्स्ट राउटर पे आते ही हमने यहाँ क्या ले लिया, नो एनेबल कॉन्फ टी। बेसिक्स हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप उसको समझ रहे हैं। जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, इस इंटरफेस को टारगेट कर लेते हैं। तो क्या लेंगे, इंटरफेस कौन सा F0/1 और क्या लेंगे यहाँ पे हम IP एड्रेस। इस पर क्या प्लान हुआ है 192.168.1.1 255.255.255.0। डन। क्या किया जाए, नो शटडाउन। IP हमने इस पे डाल दिया। अब मुझे V6 एड्रेस भी डालना है इस पे। तो क्या डालेंगे, IPv6 एड्रेस। और V6 एड्रेस क्या प्लान किया हूँ मैं, FC:11:1/64। ऑलराइट, V6 एड्रेस भी हो गया। नो शटडाउन कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब फर्दर क्या करना है, इस इंटरफेस से बाहर आना है। अब हम इसके सीरियल इंटरफेस पे चलते हैं। तो इंटरफेस कौन सा है, S0/0/0 और क्या करेंगे हम, IP एड्रेस पहले V4 डाल लीजिए और 11.0.0. हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले V4 ही डालिए तो V6 डालिए, ये भी मैंडेटरी नहीं है, मैं ये आपको बता दूं। चलिए ये हो गया और नो शट डाउन कर लीजिए। अब मुझे क्या डालना है इस पे, IPv6 एड्रेस डालना है। वो क्या डालना है 2001:44:1/1/64 और क्या कर लें इसको, नो शट डाउन। एग्जिट कर लें। अब इतना चेंजेस करने के बाद एंड कीजिए और क्या कर लीजिए, अब राइट करना मत भूलिए। यहाँ तक राइट कर दिया हमने। ऑल राइट, IP डाल कर अब यहाँ IP डालने वाला काम इस पर भी कर लिया जाए। यस ऑफ कोर्स। आइए यहाँ से नो कर लूँ, एनेबल कॉन्फ टी। इंटरफेस कौन सा चले, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं 0/0 से, राइट। S0/0/0 से। और क्या IP एड्रेस पहले इस पे क्या प्लान कर ले, V4 रेंज का 11.0.0.2 255.0.0.0
एंड देन नो शट डाउन। ऑल राइट, V6 एड्रेस डाल दिया जाए। यहाँ क्या V6 एड्रेस प्लान हुआ है 2001 इस इंटरफेस के लिए 44:2/64 नो शट डाउन। अब हमें आना है ये नीचे वाले इंटरफेस में, लाइक F0/1। तो इंटरफेस आप यहीं से डाल दो F0/1 और IP एड्रेस इस पे क्या प्लान किया है हमने 192.168.2.1 एंड देन 255.255.255.0 एंड देन आफ्टर नो शट डाउन। इसके बाद हम फिर से अब इस पे V6 एड्रेस डालेंगे। V6 एड्रेस इस पे क्या प्लान किया है हमने FD:22:1/64। ऑल राइट, अब इसके बाद हम लोग एग्जिट करके आते हैं नेक्स्ट इंटरफेस पे जो क्या है S0/0/1, मतलब सेकंड राउटर का ये इंटरफेस, ये वाला जहां भी मैं पॉइंटर ला के रखा हूं। अब क्या किया जाए, इस पे IP आपको डालना है। क्या IP डालना है 22.0.0.1 और सबनेट मास्क नो शट डाउन। अब उसके बाद हमें इस पे IP V6 एड्रेस डालना है। क्या 301:55:1/64 देन आफ्टर नो शट डाउन एंड करके आऊँ और चलिए इसको भी हमने कर लिया। अब हमें IP कहाँ डालना है, अब हमें IP डालना है इस वाले पे। किस वाले पे क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फिग करेंगे। इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस S0/0/1 पे आ जाइए। IP एड्रेस डाल दीजिए पहले। क्या IP इस पे डालना है, थोड़ा सा हाँ क्लियर दिख रहा है 3001:। चलिए ये IP एड्रेस पहले 22.0.0.2 और 255.0.0.0 और क्या कर लेना है इसका नो शट डाउन। उसके बाद IP V6 एड्रेस क्या डालना है इस पे 3001:55:2/64 और उसके बाद क्या करेंगे नो शट डाउन। एग्जिट करते हैं। उसके बाद इंटरफेस अभी कहाँ नीचे वाले इंटरफेस पे नहीं डालिएगा F0/1 और IP एड्रेस इस पे क्या है 192.168.3.1 255.255.255.0 देन नो शट डाउन। अब IP एड्रेस V6 रेंज का डालिए। IP V6 एड्रेस क्या प्लान किया है इस पे FC:33:1/64 नो शट डाउन। चलिए एंड करके आता हूँ। अब IP डालने तक का काम हमने कर दिया, सारे इंटरफेस को हमने अप भी कर दिए। अब क्या करना है मुझे नेक्स्ट, तो जो भी आप राउटिंग प्लान करना चाह रहे हो आप राउटिंग प्लान कर सकते हो। तो चलिए हम पहले रिप राउटिंग वर्जन 4 से ही आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। एक मास्टर क्लास रहेगा जिसमें सारा राउटिंग रहेगा, क्या ठीक है, सारा राउटिंग रहेगा। तो आइए इस पे हम लोग सबसे पहले रिप राउटिंग करना चाह रहे हैं। अभी देखना है कि कोई राउटिंग इस पे इनेबल भी है या नहीं है। तो अभी इस पे कोई भी राउटिंग इनेबल नहीं है। कैसे पता चलेगा, शो IP प्रोटोकॉल लिखिएगा, कोई भी राउटिंग इनेबल नहीं है। अब मुझे इस पे राउटिंग इनेबल करना है वर्जन 4 वेस्ट। पहले वर्जन 4 वेस्ट कर ले और लगे हाथ हम वर्जन 6 वेस्ट भी करते जाएंगे। कैसा रहेगा, बढ़िया। तो आइए वर्जन 4 वेस्ट अगर हम राउटिंग करना चाह रहे हैं, रिप राउटिंग है ना, थ्योरी ऑलरेडी जानते हैं, बस ये प्रैक्टिकल पार्ट है अभी। तो हम क्या लिखेंगे राउटर रिप, फिर क्या लिखेंगे वर्जन 2। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि IP वर्जन 4 वेस्ट राउटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना होता है और V6 में इंटरफेसेस को एडवर्टाइज करना होता है। तो इस राउटर पे मतलब R1 पे कितने नेटवर्क हैं, दोनों को एडवर्टाइज करेंगे। तो एडवर्टाइज करने के लिए कमांड क्या लिखना होगा, नेटवर्क और नेटवर्क ID जो एक है, और दूसरा नेटवर्क कौन सा है 11.0.0.1 का है का नेटवर्क ID की बात हो गई, बात खत्म। चलिए एंड करके आओ। आइए अब उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इस वाले पे। यहाँ भी मुझे अगर रिप राउटिंग इनेबल करना है तो आप पहले शो IP प्रोटोकॉल देख लीजिए, यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखेगा। चलिए ऑलराइट, अब कॉन्फिग करके आते हैं।
और यहाँ हमें 3 इंटरफेस को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तीन नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होगा। क्या लिखना होगा? राउटर रिप, उसके बाद क्या देना होगा? वर्जन 2, उसके बाद नेटवर्क पहला कौन सा है? 11.0.0.0। दूसरा कौन सा नेटवर्क होगा? 192.168.2.0 होगा। और थर्ड क्या होगा? 22.0.0.0। तीनों नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज करा। अब आ जाते हैं कहाँ? इस वाले पे। और यहाँ करके हम क्या करेंगे? फिर वही कॉन्फ्टी और राउटर रिप, उसके बाद वर्जन 2, उसके बाद नेटवर्क कौन सा? 192.168.3.0। और दूसरा नेटवर्क कौन सा है? लेट मी चेक, 22 का, 22.0.0.0। अब आप एंड करके आइए, शो आईपी प्रोटोकॉल लिख करके देखो यहाँ क्या दिखा रहा है? आपका आईपी प्रोटोकॉल रिप दिखा रहा होगा, करेक्ट? अब आइए, मैं यहाँ से बैठ करके क्या इस 3.2 को एक्सेस कर सकता हूँ इस क्लाइंट से? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप यहाँ आइए और क्या लिखेंगे? पिंग 192.168.3.2। मैं 1.2 पे हूँ अभी, और मैं एक्सेस किसको करना चाह रहा हूँ? इस 3.2 वाले सर्वर को। कर पाया कि नहीं कर पाया? कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इन्हें अभी कौन सा राउटिंग एक्टिवेट किया है? अब आइए, क्या हम V6 एड्रेस से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आप V6 एड्रेस से पिंग लेके देखिएगा तो एरर आएगा। चलिए मैं ट्राई करके दिखाऊं। ओके, इसका V6 एड्रेस क्या दिख रहा है आपको? FC:33::2। आएगा रिप्लाई? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने V6 बेस्ट कोई राउटिंग एक्टिवेट किया ही नहीं है। कि किया है? नहीं किया है। कर लें? आइए, V6 बेस्ट राउटिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको V6 राउटिंग का कमांड चलाना पड़ेगा। तो V6 राउटिंग का कमांड चलाने के लिए आपको, आइए कैसे V6 बेस्ट राउटिंग एक्टिवेट करते हैं वो सीखिए। यहाँ हम चलेंगे कॉन्फ्टी पे, और इसमें पहले लाइन के कमांड के रूप में आपको डालना होगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, पहले लाइन के कमांड के रूप में। अब उसके बाद आपको V6 राउटिंग में कौन सा राउटिंग करना है? तो आपको रिप करना है सपोज। तो आप क्या लिखेंगे? राउटर रिप। जनरली कमांड क्या डालते थे? राउटर रिप। आप इसके पहले क्या लगाइएगा? IPv6 राउटर रिप। यहाँ एक्स्ट्रा एक पैरामीटर और डालना होता है जिसको बोलते हैं ID। आप अगर क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो खुद ही बोलेगा। एक वर्ड आपको लिखना है, यूजर सेलेक्टेड स्ट्रिंग आइडेंटिफाइंग दिस प्रोसेस। तो आपको यहाँ एक प्रोसेस ID अब डालना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस ID हम क्या डाल सकते हैं? प्रोसेस ID मान लीजिए कि हमने डाल दिया हबनेट, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ एक्स्ट्रा में अगर हमने V4 पढ़ा था तो वहाँ सिर्फ क्या लिखना होता था? राउटर रिप। यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ा? पहले तो IPv6 लिखना पड़ा, फिर क्या लिखना पड़ा? एक प्रोसेस ID लिखना पड़ा। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे? एग्जिट कर जाएंगे। अब मुझे इसी प्रोसेस ID को एडवर्टाइज करना है सारे इंटरफेस पे जाकर के। कैसे? चलो बड़ा आसान है। आप आइए, कौन सा इंटरफेस है आपका? F0/1। तो आप जाइए F0/1 पे आइए। अब इसको एडवर्टाइज करने के लिए लिखना होगा IPv6 रिप, और क्या नाम था? रिप। और यहाँ आपको क्या डालना है? वही प्रोसेस ID। तो प्रोसेस ID क्या है? हबनेट है ना। और उसके बाद जस्ट इनेबल। और कुछ लिखना है? नहीं, नथिंग मोर। बस इतना ही कमांड डालना है आपको। क्या? IPv6 रिप, उसके बाद प्रोसेस ID, उसके बाद इनेबल। अब यहाँ से आप बाहर निकल आइए, अगले इंटरफेस पे आइए। तो कौन सा नेक्स्ट इंटरफेस है? इंटरफेस आपका है S0/0/0। ऑल राइट, इस पे फिर आपको IPv6 रिप, हबनेट एंड इनेबल, दैट्स ऑल। इसी तरीके से सब पे। अब चलो, अब हम कहाँ आ जाए? इस पे आ जाए सर। चलिए, यहाँ आकर के आप क्या करोगे? पहला चीज़, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाइए। यहाँ क्या लिखिएगा? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, फर्स्ट कमांड। फिर आपको क्या करना होगा? इस पे IPv6 राउटिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको लिखना होगा IPv6 राउटर रिप। और एक बात याद रख लीजिए कि सभी जितने भी ये नेबर हैं, सबका क्या होना चाहिए?
प्रोसेस आईडी सेम ही रखना पड़ेगा। तो अगर आपने इसका अपडेट रखा तो एग्जैक्टली वही सेम रखिएगा। एग्जिट कर लें। अब इंटरफेस कौन सा है, तो इसमें 3 इंटरफेस है, AS0/0/0 और यहाँ IPv6 रिप हबनेट और उसके बाद क्या, इनेबल, दैट्स ऑल। एग्जिट करेंगे। इंटरफेस कौन सा है दूसरा, F0/ नीचे में 1 है ना, IPv6 रिप हबनेट इनेबल, ऑलराइट। एग्जिट। उसके बाद क्या, एंटर। फेस कौन सा है, AS0/0/1 IPv6 रिप हबनेट इनेबल। एग्जिट कर लिए। यहाँ तक हो गई कहानी। अब किस पे चलना है मुझे, आखिरी वाले पे। यहाँ क्या करना होगा, conft और उसके बाद सबसे पहला काम IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एंड देन IPv6 राउटर रिप हबनेट, उसके बाद एग्जिट, उसके बाद एंटर। इंटरफेस कौन सा, F0/1 और उस पे क्या, IPv6 रिप हबनेट इनेबल। एग्जिट। इंटरफेस कौन सा है, AS0/0/1 और IPv6 रिप हबनेट इनेबल, ऑलराइट। कंप्लीट, यस। इसको भी सेव करना है क्या? हाँ कर देंगे, जानबूझ के नहीं किए अभी। यहाँ इसके बाद अब जानबूझ के क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि आईपी तक सेव किया हुआ है। जैसे ही रिसेट मारेंगे तो आईपी छोड़ करके बाकी सब राउटिंग हट जाएगा, ताकि हम दूसरा राउटिंग मैकेनिज्म आपको दिखा सकें। समझ में आया क्यों नहीं सेव किया है? अब आइए दोबारा ट्राई करते हैं, जो आपने लास्ट टाइम पिंग किया था ना, वही फिर से आप करके देखिए। बट दिस टाइम यू विल गेट रिप्लाई फ्रॉम सर्वर साइड। क्यों? क्योंकि बेसिक्स बेस्ट आपने राउटिंग एक्टिवेट कर दिया। तो अभी हमने 2 राउटिंग देखा है सर। क्या क्या देखा है बताइए। अभी मैं बोलूं तो आप राउटिंग में पहला चीज आपको मैंने क्या बताया, रिप। और रिप में भी क्या बता दिया आपको, रिप में मैंने आपको बता दिया IPv4 और साथ में क्या बता दिया, गेस कीजिए, आपको IPv6 पे भी हमने रिप राउटिंग दिखा दिया, हाँ कि ना, पक्का। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गेस कीजिए। मास्टर क्लास जब है ही तो मास्टर जैसा ही रहेगा। EIGRP फिर OSPF पे आएंगे, ठीक है। चलो अब EIGRP में भी क्या देखने वाला हूं मैं, A IPv4 पे और B किस पे देखने वाला हूं, IPv6 पे। और उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, OSPF, और OSPF भी हम किस पे देखने वाले हैं, IP वर्जन 4 पे और IP वर्जन 6 पे। चलो तो रिप रहने भी दिया जा सकता है, हटा दें, रहने दें, हटा दें। मान लीजिए इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, एंड करना है और इसको क्या कर देना है, या फिजिकली यहाँ जाकर के बस इसको एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए, जो भी कॉन्फ़िगरेशन था। ऐसे में डालने के लिए सर? ऐसे भी करने के लिए रीलोड। उसी तरीके से यहाँ भी क्या किए हम, फिजिकली इसको गए ऑन ऑफ कर दिए, तो रीलोड करेंगे तो सब हट जाएगा ना? तो हाथ सब नहीं हटेगा, जहाँ तक सेव कर दिए हैं उसको छोड़ करके। नहीं, जैसे ये हट जाएगा ना? हाँ, जो रिप जो किए हैं ना, वर्जन 4 और वर्जन 6 वो दोनों हट जाएगा। अब आप अगर यहाँ आइएगा, पिंग लीजिएगा किसी से किसी को भी, अब मान लीजिए हम 3.2 ही को ले रहे हैं, होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राउटिंग को आपने हटा दिया, रिप राउटिंग एक्टिवेट किया था, उसको आपने हटा दिया, तो DHU का मैसेज आएगा। तो हम जानबूझ करके राउटिंग हटाए क्योंकि आपको कंफ्यूजन न हो कि ये रिप की वजह से रिप्लाई आ रहा है। क्या IP वर्जन 4 या वर्जन 6 से आप अभी पिंग कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे है ही नहीं। अब आइए इसमें हम लोग आते हैं, इनेबल करते हैं शो IP प्रोटोकॉल। अब आप देखना चाह रहे हैं V6, तो शो IP V6 प्रोटोकॉल्स, कुछ भी नहीं है ना। V6 में EIGRP है या रिप है ना, वर्जन 4 में है कि है। अब क्यों नहीं सेव किए थे राउटिंग के बाद, समझ में आया? ऐसे चलिए
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन आईपी वगैरह सब कुछ है, आप देखना चाहो तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, लेकिन ये वर्जन 4 आईपी दिखाया। वर्जन 6 आईपी देखना होगा तो आपको लिखना होगा शो आईपी v6 इंटरफेस ब्रीफ, तब जा करके v6 एड्रेस को दिखाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग conf t, और इस बार हम लोग EIGRP करने जा रहे हैं वर्जन 4 पे, है ना। तो क्या लिखेंगे, राउटर EIGRP, और उसके बाद आपको यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डालना होता है। नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क डालिए, आपको बता देगा कि क्या आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है, नेटवर्क। और कौन सा नेटवर्क है, 192.168.1.0, और दूसरा कौन सा नेटवर्क है इसके पास, 11.0.0.0। एग्जिट करके बाहर आते हैं, और ऑलराइट काफ़ी है इतना, बस 2 ही लाइन का तो था कमांड। अब इस पर हमें क्या करना है, EIGRP conf t, उसके बाद इंटर, उसमें V6 साथ में डालिए। नहीं पहले V4 पे दिखा देते हैं उसके बाद, है ना। उसमें भी तो साथ में नहीं किए थे ना। राउटर EIGRP 1 और नेटवर्क कौन सा 11.0.0.0, और उसके बाद कौन सा नेटवर्क 192.168.2.0, और एक और नेटवर्क है ना जी 22.0.0.0। राउटर EIGRP और नेटवर्क कौन सा है 192.168.3.0, और एक नेटवर्क कौन सा है आपका 22.0.0.0। आइए, लास्ट टाइम 3.2 से रिप्लाई नहीं मिल रहा था ना, DHU आया था ना, बट दिस टाइम यू विल गेट रिप्लाई। आ गया, लेकिन V6 से आएगा क्या अभी भी, क्योंकि बेसिक वेस्ट राउटिंग अभी तक हमने किया ही नहीं है। कर लिया जाए तो चलिए, अब EIGRP V6 हम लोग राउटिंग सीखते हैं कि कैसे हम लोग IP वर्जन 6 पे EIGRP राउटिंग इनेबल करते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले IP V6 यूनिकास्ट राउटिंग, पहला कमांड। सेकंड कमांड के तौर पे हम क्या डालेंगे, IP V6 राउटर EIGRP, और उसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो 1 ही रखते हैं। तो पुराने वाले से एक्स्ट्रा क्या डाला हूँ मैं, पुराने वाले में हमने लिखा था राउटर EIGRP 1, यहाँ क्या हमने एक्स्ट्रा डाला IP V6। अब एक्स्ट्रा यहाँ पे डालेंगे हम नो शटडाउन, क्या डालेंगे, और उसके बाद क्या डालेंगे एग्जिट। अब इन दोनों इंटरफेस को जाके एडवर्टाइज करेंगे, बिकॉज हमने आपको बताया है कि IP वर्जन 6 वेस्ट राउटिंग में हमेशा इंटरफेसेस को एडवर्टाइज करते हैं, और IP वर्जन 4 राउटिंग में हमेशा नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। तो क्या डालेंगे यहाँ पे हम, नेटवर्क नो वे, इंटरफेस कौन सा है F0/1, और यहाँ क्या करेंगे IP V6 EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, क्वेश्चन मार्क डालोगे तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, एनीथिंग एल्स नो। एग्जिट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे, और दूसरा इंटरफेस कौन सा है AS0/0/0, माय बैड 0, और उसके बाद IP V6 EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1, यस ऑलराइट। अब यहाँ भी वही काम, V6 वेस्ट अगर हमें EIGRP इनेबल करना है तो पहला कमांड क्या चलेगा, IP V6 यूनिकास्ट राउटिंग। सेकेंड कमांड क्या चलेगा, IP V6 राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। उसके बाद क्या चलेगा, नो शटडाउन, फिर क्या चलेगा एग्जिट, फिर इंटरफेस AS0/0/0, 3 इंटरफेस है इसमें, IP V6 EIGRP 1, नेबरशिप का मैसेज आ गया, इंटरफेस F0/1, लैन इंटरफेस की बात हो रही है, और IP V6 EIGRP 1 एग्जिट करेंगे, और इंटरफेस फिर S0/0/1, और क्या यहाँ होगा IP V6 EIGRP 1। फाइनली इस वाले राउटर पे आ जाते हैं।
एग्जिट IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग IPv6 राउटर EIGRP1 नो शटडाउन एग्जिट, और उसके बाद इंटरफेस कौन सा है S0/0/1, यही है ना? हाँ यही है आपका। अब यहाँ क्या लिखेगा? नो शटडाउन, फिर क्या है? एग्जिट। अब उसके बाद क्या? नो शटडाउन, थोड़ी सी गलती इसमें लगता है मैंने किया है। हाँ इंटरफेस पे गए लेकिन कुछ इस पे किए नहीं है। इंटरफेस S0/0/1 IPv6 EIGRP1 यस। इंटरफेस कौन सा है? F0/1 IPv6 EIGRP1 ऑलराइट। बस अब अगर मैं यहाँ से दोबारा आया और एक बार V6 एड्रेस को भी पिंग करके देख लेते हैं। यस तो ये कौन सा राउटिंग हमने देखा? IPv6 वेस्ट EIGRP राउटिंग का हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? OSPF के बारे में। किसके बारे में? OSPF। तो OSPF के लिए क्या करता हूँ मैं? इसे एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि सारा कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाए EIGRP का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे कि EIGRP की वजह से रिप्लाई आ रहा है या OSPF की वजह से आ रहा है। फास्ट कर लिया। अब दोबारा अगर मैं आऊं पिंग करके देख ले रहा हूं, रिप्लाई नहीं आएगा। वर्जन 4 से भी रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस राउटिंग हम लोग क्या कर चुके हैं? रिमूव कर चुके हैं। चलिए DHU का मैसेज आ ही रहा है। अब करना क्या है मुझे? करना यह है इस पर OSPF राइट। तो OSPF के लिए हम क्या लिखेंगे? इनेबल और क्या करेंगे? conft। उसके बाद क्या लिखेंगे? राउटर OSPF, और इसके बाद यहाँ पे वही प्रोसेस ID डालना होता है जो 1 डाल दे रहा है। उसके बाद यहाँ भी नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है वर्जन 4 के केस में। लेकिन हाँ यहाँ सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेटवर्क के बाद क्या लिखेंगे? नेटवर्क आईडी लाइक 192.168.1.0। उसके बाद इसका वाइल्ड कार्ड मास्क डालना होता है। नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क डालिए। क्या कह रहा है? वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क कहने का मतलब होता है रिवर्स ऑफ सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क का होता है 255.255.255.0। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा? 3 बार 0 लास्ट में 255। तो इसी बात को लिखेंगे 0.0.0. ये वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होता है एरिया। क्या लिखना होता है? एरिया। और उसके बाद एरिया आईडी डालना होता है। तो एरिया आईडी हम मान लीजिए 0 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 0। एनीथिंग एल्स? नो। अब ये तो पहला नेटवर्क हो गया। दूसरा नेटवर्क कौन सा है आपका? 11.0.0.0। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.255.255.255। और किस एरिया पे? एरिया 0 पे। अब इसको हम क्या करेंगे? एग्जिट। अब साथ ही साथ मुझे इस पे V6 भी एक्टिवेट कर लें। हाँ तो इसके लिए हमें लिखना होगा राउट IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, पहला कमांड। दूसरा कमांड डालना होगा IPv6 राउटर OSPF, और वही प्रोसेस ID मान लो 1 ही रख लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ हमें एक राउटर ID कमांड चलाना होगा। अगर V4 IP डला हुआ नहीं रहेगा तो, अगर डला होगा तो चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी इस पे V4 IP है डला हुआ, इसलिए राउटर ID हम नहीं डालते और हम क्या कर लेंगे? एग्जिट करेंगे। अब वही इंटरफेस पे जाना है। कौन सा इंटरफेस है? F0/1 पे जाना है और क्या लिखेंगे? IPv6 OSPF और उसके बाद प्रोसेस ID, उसके बाद एरिया, उसके बाद एरिया कौन सा है? 0 और कुछ नो बे। अब यहाँ से क्या करेंगे? बाहर आएंगे। इंटरफेस कौन सा होगा? इंटरफेस S0/0/0 होगा।
क्या डालेंगे, IPv6 OSPF1 एरिया कौन सा 0। इस पे काम हो गई, काम कंप्लीट। अब इस पे हम लोग आते हैं CLI मोड में। आइए, इसके बाद जस्ट अ मिनट, इनेबल कॉन्फी, और पहला कमांड क्या चला देता हूं मैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब हमें पहले क्या करना है, इस पे राउटर OSPF और प्रोसेस आईडी इसका भी 1 डाल देता हूं। नेटवर्क कौन सा होगा, 192.168.2.0 0.0.0.255, और किस एरिया पे, एरिया 0 पे। एक नेटवर्क इसके पास होगा 11.0.0.0 का 0.255.255.255, एरिया इसका भी क्या होगा 0। एक नेटवर्क और इसके पास होगा 22.0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.255.255.255, और एरिया ये भी क्या होगा 0। तीनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिए। अब आइए इस पे V6 की कहानी कर लेते हैं। तो IPv6 क्या लिखना पड़ेगा, IPv6 राउटर OSPF और वही प्रोसेस आईडी। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, एग्जिट, और एग्जिट लिखने के बाद राउटर आईडी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस पे भी V4 रेंज का IP है। अब इसके बाद हमें फिर वही इंटरफेस कौन सा है, AS0/0/0, और क्या लिखेंगे IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी, और उसके बाद एरिया कौन सा 0, एग्जिट कर लें। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इंटरफेस कौन सा है, AS0/0/1 है ना, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी 1, एरिया किस पे 0, एग्जिट कर लेते हैं। इंटरफेस कौन सा होगा, F0/1 क्या होगा, IPv6 OSPF 1 एरिया 0। कंप्लीट हुआ ये भी। चलिए अब किस पे है, आखिरी वाले पे। आखिरी वाले में पहले वो डालिएगा, मतलब कॉन्फी इंटर, पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 राउटर OSPF 1 एग्जिट नेटवर्क, नेटवर्क या नॉट नेटवर्क, इंटरफेस कौन सा AS0/0/1, और IPv6 OSPF 1 एरिया 0, एग्जिट इंटरफेस F0/1 IPv6 OSPF 1 एरिया 0। अब इस पे V4 डाल लें तो राउटर OSPF 1 और नेटवर्क कौन सा 22.0.0.0 0.255.255.255, एरिया क्या होगा 0। और दूसरा नेटवर्क कौन है, नेटवर्क 192.168.3.0 और 0.0.0.255, एरिया क्या होगा 0। ऑलराइट, काम कंप्लीट। अब यहाँ से आइए और क्या कीजिए, अब पिंग करके देखिए 3.2 से भी रिप्लाई आएगा। V6 वाले से भी आ रहा है। चलिए, तो एक मास्टर क्लास था आप लोगों का इन तीनों मेन राउटिंग प्रोटोकॉल का, रिप, EIGRP और OSPF का, और मैंने तीनों दिखा दिया। एक बार इतना कीजिए तो आगे आप लोगों को हम बता देंगे BGP या फिर HSRP।